हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास के साथ। आज मैं बहुत दिन बाद आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूपीएससी परीक्षा में आते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के साथ और भी वनडे एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आते हैं, तो पीसीजे की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पहली बात कर ले रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड हेलीफैक्स ने की थी। तो संयुक्त राष्ट्र की जो अध्यक्षता करी थी लॉर्ड हेलीफैक्स ने की थी। तो इसके बारे में फिर डिटेल्स पढ़ते हैं कि 25 अप्रैल 1945 को अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए। तो 25 अप्रैल 1945 को अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए तथा सम्मेलन 25 जून 1945 तक चला। तो 25 अप्रैल 1945 को शामिल हुए और 25 जून 1945 तक उसका सम्मेलन चला। आगे था कि 26 जून 1945 को इस चार्टर के प्रावधानों को लॉर्ड हैलिफैक्स की अध्यक्षता में अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर किए गए। तो लॉर्ड जो हैलिफैक्स थे उसकी अध्यक्षता में अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर किए गए। ये बात जो है सामने निकल के आई कि ये एक अध्यक्षता हुई चार्टर के प्रावधानों पर और लॉर्ड हैलिफैक्स की अध्यक्षता में उसे अंतिम रूप दिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 26 जून 1945 को हुई। तो ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव किसने दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन दिया रूजवेल्ट द्वारा, चर्चिल द्वारा, टीवी सुंग द्वारा या एम लिटिनोव द्वारा। तो उत्तराखंड सिविल जज में 2019 में एग्जाम आया था, पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शब्द का जो सुझाव दिया था रूजवेल्ट ने दिया था। इसके बारे में बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1 जनवरी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा में संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया था। संयुक्त राष्ट्र घोषणा में 26 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा में संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया उन्होंने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो इसमें जो है सुझाव दिया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र घोषणा के 26 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिसमें उन्होंने अपने देश की सरकारों को से ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध जारी करने का आग्रह किया। तो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र के जो देश थे उन्होंने ध्रुवीय राष्ट्रों से अपने आप को उनसे लड़ने के लिए तैयार किया और आग्रह किया एक दूसरे से 26 देशों ने। तो ये क्वेश्चन आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शब्द का सुझाव किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा में जब उसकी मीटिंग हो रही थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए कब? तो 26 जून की जैसे अभी बात करी थी ऊपर वाले इसमें क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए कब हुए? तो उत्तराखंड सिविल जज में 2019 में क्वेश्चन आया है। तो उसमें 26 जून 1945 को उस पर हस्ताक्षर हुए। किस पे? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर होने के होना हुआ जो हस्ताक्षर वो 26 जून 1945 को हुआ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हुई, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में इसकी घोषणा हुई और उसके बाद 42 में घोषणा हुई, उसके बाद 1945 में सम्मेलन हुआ। तो 26 जून 1945 को तो ये बन गया। 50 राष्ट्रों ने 19 अध्याय वाले चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो 50 राष्ट्र थे, उसमें जो अध्याय चैप्टर थे 19 थे, उसमें हस्ताक्षर कर दिए गए 26 जून 1945 को। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसे अनुसमर्थन के साथ कार्यान्वित कर दिया गया। तो कार्यान्वित हो गया कब? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन और है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ? तो जैसे ऊपर अभी हम पढ़ रहे हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ। तो ये भी हमें बात देखने की है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ। ठीक है, तो ये आज के लिए क्लास, ये वीडियो थे इन्फॉर्मेटिव और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। फिर मिलता हूँ मैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।